Hello students, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. I hope you all are having fun. Today is Janmashtami and I want to wish you all happy Janmashtami. So today's topic is past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? Past perfect continuous tense क्या है? Past perfect continuous tense जनरली यूज होता है वो सेंटेंस में जो डिपिक्ट करता है एक्शन जो पहले स्टार्ट हुआ था एट सम टाइम इन द पास्ट और वो कंटिन्यू हुआ था कुछ समय तक। तो हम लोग उसका डेफिनेशन तो ज़रूर लिखेंगे कि the past perfect continuous tense, the past perfect continuous tense is generally used. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जनरली यूज होता है एक सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में टू डिपिक्ट दिखाने के लिए, टू डिपिक्ट दिखाने के लिए एन एक्शन कोई काम दैट स्टार्टेड जो शुरू हुआ था, जो शुरू हुआ था एट सम टाइम एक समय में इन द पास्ट में एंड कंटिन्यू एवं चल रहा था, एंड कंटिन्यूड चल रहा था अंटिल तब तक आ स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम तक चल रहा था, स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम तक चल रहा था। द पास्ट परफेक्ट continuous tense also called the past perfect progressive tense. Past perfect continuous tense also called, इसका और भी एक नाम है, वो है past perfect progressive tense। ठीक है, तो ये past perfect का जो है डेफिनेशन, और हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल भी सोचेंगे जिससे कि पता चलता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट होगा प्लस हैड बीन, हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भार्ब का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो होगा रूट भार्ब और उसके साथ आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज शी हैड बीन वर्ब ड्रिंक, सपोज ड्रिंक V1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म ड्रिंकिंग, शी हैड बीन ड्रिंकिंग, क्या है, क्या ड्रिंक कर रही थी? मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क, शी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। शी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क व्हेन, इसका और एक पार्ट में जुड़ रही हूँ इधर। व्हेन हर मदर केम into the kitchen, KITCHEN। तो देखिए had been drinking, वो दूध पी रही थी, मतलब पी रही थी, अभी नहीं पी रही है, पी रही थी जबकि उसकी मम्मी आई थी
किचन में, दोनों काम ही फिनिश हो गया। तो मैंने एक दूसरा पार्ट भी इधर जोड़ दिया है जो सिंपल पास्ट का है, हर मदर केम। ओके, दैट इज द एग्जाम्पल। ओके, जैसे कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि I had been teaching, मैं पढ़ा रही थी, I had been teaching English for 5 years. Okay, I have been teaching English for 5 years. मैं पढ़ा रही थी 5 बरस से। when, when क्या हुआ, when I got the job, जब मुझे काम मिला, मतलब काम मिलना हो गया, ठीक है, काम मिल गया था और पढ़ा रही थी। तो जब पढ़ा रही थी, मैं 5 बरस से पढ़ा रही थी, जबकि मुझे जॉब मिला, तो दोनों काम ही ख़त्म हो गया। ओके, तो ये एग्जाम्पल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, और एक एग्जाम्पल भी लेते हैं आज, और एक एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस, ताकि हम लोगों को पूरा क्लियर एक कॉन्सेप्ट आ जाए। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ज्योति had been walking 3 miles. Jyoti had been walking 3 miles a day. Okay, before she broke her leg. तो ज्योति चल रही थी 3 माइल। ओके, जबकि बिफोर शी ब्रोक हर लेग, पहले, मतलब ज्योति, उसके जो लड़की थी वो ज्योति, उसके पैर, मतलब पैर में प्रॉब्लम हो गया, मतलब पैर उसको, मतलब उसका हार, मतलब उसका जो बोन है उसमें कुछ फ्रैक्चर हो गया। तो उसके पहले वो चल रही थी 3 माइल्स। ओके, दैट इज द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस। ओके, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके साथ और एक टेंस, मतलब सिंपल पास्ट टेंस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ सिंपल पास्ट टेंस भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब उसके साथ दोनों ही एक साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया। तो हम लोग अभी इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले मैं इसको रब कर देती हूँ थोड़ा सा, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। पहले मेरा बहुत सारा वीडियो है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा हो गया। उसके बाद मैंने बनाया था सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अभी मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो जो आप लोग अभी देख रहे हो वो बना रही हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर में आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वो स्ट्रक्चर कौन सा है, पॉजिटिव। ओके, तो बहुत इजी है, हमें पता है कि आई से करती हूँ, आई हैड बीन गोइंग। ओके, आई हैड बीन गोइंग, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैड बीन गोइंग पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, और इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव इसका अगर हो तो हम लोग लिखेंगे आई हैड
हैडेंट, ओके, हैड नॉट को मैंने हैडेंट कर दिया, आई हैडेंट बीन गोइंग, आई हैडेंट बीन गोइंग, ओके, आई हैडेंट बीन गोइंग, नेगेटिव। और अभी इसका अगर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, क्वेश्चन अगर बनाएंगे क्वेश्चन सेंटेंस तो जो हैड है ना वो पहले आ जाएगा, हैड, हैड फिर सब्जेक्ट आएगा हैड आई, फिर बीन आएगा, हैड आई बीन गोइंग, ओके, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट बैठा सकते हैं, हैड आई बीन गोइंग, ओके। एक ही तरह से हम लोग करते हैं, यू हैड बीन स्टार्टिंग, पॉजिटिव सेंटेंस, यू हैड बीन स्टार्टिंग, और यू हैड नॉट बीन स्टार्टिंग, और हैडेंट बीन स्टार्टिंग, और हैडेंट बीन गोइंग। देन क्वेश्चन, हैड यू बीन स्टार्टिंग और हैड यू बीन गोइंग, ओके। ऐसे ही तो हम लोग और थोड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्ट्रक्चर तो हो गया, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दे हैड बीन बीइंग, ये बीइंग है, बी प्लस आई एन जी, मतलब बी वर्ब का मतलब प्रेजेंट फॉर्म है, वो है बी वर्ब होना। तो दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड, बीइंग क्या, फ्रेंड, एफ आर आई एन डी, बीइंग फ्रेंड, दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड। बीइंग क्यों लिखा मैंने, मतलब वो लोग दोस्त है, तो दे हैड बीन फ्रेंड नहीं है, दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड, वो लोग फ्रेंड है, कब से है, सिंस चाइल्डहुड, जब वो छोटे थे तब से वो दोस्त है। तो दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड, वो तब से दोस्त है जब से, मतलब चाइल्डहुड से वो दोस्त है। तो सिंस हम लोग यूज करते, सिंस मतलब फ्रॉम, चाइल्डहुड से, ठीक है। और एक सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि आई हैड बीन ट्राइंग, मैं ट्राई कर रही थी टू रिपेयर माई फोन, मैं अपने फ़ोन को रिपेयर करने के लिए मैं ट्राई कर रही थी, रिपेयर माई फोन द होल डे, पूरे दिन, मतलब पूरे दिन मैं अपने फ़ोन को रिपेयर करने में लगी थी। तो बहुत पहले के बात बोल रहे हैं इधर, ठीक है। तो फिर से मैं बता रही हूँ, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हम लोगों ने डेफिनेशन दिया है वो लागू होता है इधर पूरा का पूरा, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कौन से सेंटेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। वी कैन यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, डेली लाइफ में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। बट समटाइम्स वी एंड अप यूजिंग इट इनकरेक्टली, मतलब कभी कभी हम लोग इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो द टेंस इज बेसिकली दैट एक्सप्रेस द पास्ट, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली पास्ट को डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिटन इंग्लिश में ही होता है। तो हम लोग सिंपल पास्ट से भी काम चला सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जगह। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रेफर करता है एक भार्ब टेंस जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी काम जो पहले शुरू हुआ था पास्ट में और वो कंटिन्यू भी हुआ था एक सर्टेन टाइम तक कंटिन्यू हुआ था, अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसे अगर कंडीशन है उस सेंटेंस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट एंड ऑल्सो वेरी इजी, ओके। सपोज ही हैड बीन ईटिंग सीरियल्स व्हेन हिज डैड वॉक्ड इनटू द रूम, ओके। लास्ट एग्जाम्पल एक बार फिर से
समझने के लिए डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि ही हैड बीन ईटिंग cereal out of the box when his father entered into the room. फिर से मैंने इसको दोनों तरफ से यूज़ किया है। एक तो मैंने यूज़ किया है हैड बीन ईटिंग जब वो खा रहा था, और दूसरी तरीके से हिज फादर एंटर्ड, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस के साथ, तो ये और भी ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म भी हम लोगों ने यूज़ किया है, तो उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर 20 मिनट्स। ओके, दैट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसका क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो क्या करेंगे कि हैड यू बीन वेटिंग देयर फॉर 20 मिनट्स। हैड यू बीन वेटिंग देयर फॉर 20 मिनट्स, क्या तुम उधर मतलब 20 मिनट से वेट कर रहे थे। ओके, और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, यू हैड नॉट बीन वेटिंग देयर फॉर 20 मिनट्स। यू हैड नॉट बीन वेटिंग देयर फॉर 20 मिनट्स, तुम उधर 20 मिनट्स के लिए वेट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो पूरा का पूरा पास्ट टेंस में होगा। जो काम फिनिश होगा एक सर्टेन टाइम में शुरू हुआ था और एक सर्टेन टाइम में उसका फिनिशिंग भी हो गया। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, जिसका थोड़ा सेंटेंस थोड़ा घुमा फिरा के बोला गया है। जैसे कि सारा, ठीक है, सारा was exhausted Sarah was exhausted because she had been dancing। वो डांस कर रही थी इसलिए वो एग्जॉस्टेड हो गई थी। दोनों काम ही हो गया। मैंने सिंपल पास्ट का पहले यूज़ किया है, पास्ट का, और फिर शी हैड बीन डांसिंग, वो जब डांस कर रही थी। ठीक है, तो इसका भी अनदर इंसिडेंट हम लोगों ने शो किया है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहले हुआ। पहले वो डांस कर रही थी, फिर वो एग्जॉस्टेड हो गई। दोनों काम एक साथ हुआ है। ठीक है, एक साथ नहीं, एक के बाद एक हुआ है। पहले तो हम लोग देखे कि फर्स्ट वन मीन्स इन फर्स्ट पार्ट shows the incident and the second part is the effect, but here we write the effect. Sarah was exhausted, that one is the effect, and that reason is because she had been dancing, वो डांस कर रही थी। तो यही है पास्ट परफेक्ट का यूजेस। और एक बता दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस क्या है। इसका डिफरेंस है जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे इफ़ वी डू नॉट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर 3 वीक्स, जैसे कि फॉर 3 वीक्स फॉर, और सिंस थर्सडे, जब हम लोग थर्सडे, सिंस थर्सडे, फॉर 3 वीक्स, ये सब हम लोग यूज़ करेंगे। तब होगा क्या, तब होगा मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जगह में। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, जब हम लोग सिंस थर्सडे और जैसे कि सिंस मंडे से थर्सडे से, और अगर फॉर 3 वीक्स, फॉर 1 मंथ, ये सब वर्ड रहेगा, ये सब फ्रेज रहेगा सेंटेंस में, तब हम लोग उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक्स्ट्रा केयर दोगे क्योंकि इसका डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए। ठीक है,
जैसे कि शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी वॉज एक्सरसाइजिंग सो हार्ड. शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी वॉज एक्सरसाइजिंग so hard. It's emphasized that she was tired as she was exercising at the exact moment. वो टायर्ड हुई थी क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रही थी उस समय पहले. तो ये है एक एग्जाम्पल. फिर शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन एक्सरसाइजिंग. वो टायर्ड थी क्योंकि वो एक्सरसाइज कर रही थी. ओके, सो हार्ड. तो ये एम्फसाइज करता है कि शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन एक्सरसाइजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो दैट्स ऑल फॉर today's video. We will meet again soon with another one. So good night and have a nice night. Bye bye.